welcome back to Career Makeup Institute, which provides the world's best coaching for academic and competitive exam. This is my next video for class 9 subject maths and chapter polynomial. हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे. सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू करूँगी आज मैं. 2.3 में क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह फैक्टराइज दिया है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो हमने करना है क्यूबिक इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो दी हुई है वो है क्यूबिक इक्वेशन की. ठीक है, सो हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स बिगिन. देखिए, अगर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, सो इस केस में हम लोग स्प्लिटिंग मेथड हम लोग अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोगों को कुछ भी कॉमन नहीं निकलता इस केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, जो वैसा कुछ अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग लेट कर सकते हैं. हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट x माइनस 1, लेट x माइनस 1 जो होगा वो अगर फैक्टर है, इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारा जो x माइनस 1 है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है. ठीक है, सो अगर हमने लेट कर लिया तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1. अब अगर x की वैल्यू 1 आ गई है हमारी, सो ये x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम लोगों ने करना है पुट इन द गिवन इक्वेशन. क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर है, सो माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. x की जगह मैंने प्लस 1 पुट कर लिया. ठीक है, 1 को 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 का 1 आएगा. यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे तो 1 का 1 माइनस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, 0. इसका मतलब हमारा x माइनस 1 जो है वो फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का, तभी हमारा आंसर 0 आया. ठीक है, फिर अगर हमारा आंसर जब 0 आ जाएगा तो हम लोगों ने इस नंबर को यानी x माइनस 1 को, ये जो हम लोगों ने लेट किया, इसको गिवन इक्वेशन के साथ करना है डिवाइड, जिससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम बोलेंगे, और उसको फिर स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व आउट करेंगे. कैसे, तो देखिए, डिवाइड में करना है हमने एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको करना है x माइनस 1 के साथ डिवाइड. अब सिंगल टर्म करेंगे. हम लोगों ने 8th में भी किया हुआ है भाई, x का क्यूब को डिवाइड करना है मैंने पहले x के साथ, सो x के क्यूब को 3 टाइम्स लिख लूँगी मैं, उसको x के साथ करूँगी, x के साथ x किया तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर यहाँ पे आ गया. ठीक है, x को x स्क्वायर के साथ करूँगी तो आ जाएगा x का क्यूब. अब x स्क्वायर को माइनस 1 के साथ करूँगी तो कितना आएगा, x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करूँ माइनस 1 के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ये x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर के नीचे ही आएगी, तो माइनस 2x के स्क्वायर के नीचे मैं लिखूँगी माइनस x का स्क्वायर. सो बाय सब्ट्रैक्टिंग से ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कट गया. हमारे पास क्या रह गई, माइनस प्लस माइनस, यानी 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस किया तो ये आ गया आपका माइनस 1x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2. ठीक है, आई होप कि ये स्टेप समझ आया आपको. अब हमारे पास आ गया माइनस x का स्क्वायर, यानी माइनस x का स्क्वायर अपॉन x, ये एक x इसके साथ कर गया, आंसर आ गया आपका माइनस x, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस x. अब माइनस x को मैंने किया तो माइनस प्लस माइनस 1x का स्क्वायर, माइनस x को मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस x 1 ज़ा x, यानी ये आ गया आपका प्लस का x. ठीक है, ये माइनस का था प्लस में हो गया, ये प्लस का था माइनस में हो गया, तो ये तो कट गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आ गया माइनस 2x प्लस 2, ये बच गया. अब माइनस 2x को मैं किसके साथ करूँगी, माइनस 2x को
मैंने डिवाइड किया x के साथ, तो x के साथ x कटा है, ये आ गया -2, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -2x आ गया यहाँ पे, और -2 को 1 के साथ करूँगी तो कितना आएगा, -1 के साथ किया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया प्लस का 2, ठीक है। अब माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए तो आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, मैंने x -1 को लेट कर लिया कि वो फैक्टर है, ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी उसमें तो ऑब्वियसली 0 आ गया। अब आ गया 0, हमें 0 ही लाना था। जब 0 आ गया तो हमने x -1 को डिवाइड कर लिया गिवन पॉलिनोमियल के साथ। जब हमने डिवाइड किया, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना गाइस, ये वाला, ठीक है, इसको अब हमने स्प्लिटिंग मेथड से निकाल के 2 वैल्यूज़ और निकालनी है इसकी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया मैंने किस तरह से किया। सो देखिए मैं नेक्स्ट कैसे करूँगी आपके लिए। हमारा क्वेश्चन क्या आया था, उसको डिवाइड करके हमारा आया था x² - x - 2, यही क्वेश्चन आया था। तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से हमने फाइंड आउट करना है। अब पहली वाली टर्म को लास्ट वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x²। इसको किस तरह से स्प्लिट करें कि 1x आ जाए। सो 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, और 2 - 1 = 1। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब इसके बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाएंगी, छोटे टर्म के साथ हम लोग लगाएंगे प्लस, ठीक है। सो इसको किस तरह लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे x² प्लस x -2x - 2, ठीक है। सो ये आ जाएगा पहली वाली 2 टर्म्स में से x कॉमन, x + 1, उसमें से -2 कॉमन, यानी x + 1, -2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। देखो अंदर वाली आगे फैक्टर सेम। सो आपका आ जाएगा ये x -2 एक फैक्टर, x + 1 दूसरे फैक्टर, ठीक है। और थर्ड फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, वही जो हमने लेट किया था, क्या किया था, x -1। सो ये निकलते हैं उसके फैक्टराइज करके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमने लेट करना है x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1, फिर इस x की वैल्यू को हमने पुट किया किस में, गिवन इक्वेशन में, उसमें 0 आंसर आया। फिर हमने x - 1 को डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल से, वो जो आएगा उसका क्वेश्चन, उसको हमने स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट करके 2 मोर वैल्यूज़ निकालनी है, 2 और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लेंथी है पर टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से और अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है। अब इसको भी सेम हम लोग लेट कर लेते हैं। अब इसमें जो मैं लेट करूँगी वो क्या करूँगी, लेट x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें मैंने क्या लेट कर लिया, इसमें x + 1 लेट कर लिया। अब x + 1 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू जब -1 आ गई, कर लो पुट किस में, गिवन पॉलिनोमियल में, क्या आ जाएगी, -1 का क्यूब प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे है आपका -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। इसको 3 बार करेंगे तो माइनस में आएगा, -3 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, -5। ये आ जाएगा आपका -1 -3 + 9 -5। अब माइनस वाली टर्म को कर लेते हैं पहले, क्या आएगा, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपका -9 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अगेन हमारा 0 आया है। अब हम लोगों को अगर 0 आएगा तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हम लोगों ने करना था डिवाइड। इसको करेंगे हम लोग डिवाइड टू द गिवन पॉलिनोमियल। सो कैसे करेंगे हम लोगों ने लिखना है x³ - 3x² -9x - 5, ठीक है। सो ये आ जाएगा x + 1, ठीक।
करिए डिवाइड। जैसे पहले मैंने बोला था x का क्यूब को ऊपर रखेंगे, नीचे आएगा x, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ गया x का क्यूब। ओके, अब x स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाता है प्लस x का स्क्वायर। साइन चेंज, ये प्लस का था ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस 1 आ जाएगा, 3 + 1 4, -4x का स्क्वायर -9x -5। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब 2x इसके साथ कट गए, ऊपर 1 रह गया। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि -4x स्क्वायर माइनस का था, -4x का स्क्वायर। अब -4x को 1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाता है आपका माइनस का, माइनस प्लस हो जाता है आपका माइनस, माइनस प्लस आ जाएगा आपका -4x। ओके, सो -4x को जब हमने 1 के साथ करना है तो प्लस माइनस माइनस 4x आ गया। ठीक है, अब ये माइनस का प्लस का बन गया, ये भी माइनस का था, ये भी बन जाएगा प्लस का। ठीक है, 9 में से 4 गए तो कितने रहेंगे? -5x -5। ठीक, अब -5x को डिवाइड करूँगी मैं किसके साथ? -5x को डिवाइड करना है मैंने x के साथ, विच इज़ इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा -5, ये आ गया आपका -5x, माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ठीक, ये हो जाएंगे कट अपॉन 0। ठीक है, सो आपके पास जो क्वेश्चन बचा है, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, आपके पास जो क्वेश्चन बचा है उसका हम लोग क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे हम लोग? स्प्लिटिंग मेथड से। यानी ये आ गया आपका क्वेश्चन x क्या -4x -5। सो करते हैं उसको ज़रा स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करना है। तो क्या क्वेश्चन आया था हमारा? सेकंड पार्ट का हमारा क्वेश्चन आया था x क्या, ठीक है, हमारा क्वेश्चन आया था हमारा आया था x क्या -4x -5। ठीक है, पहली वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ किया मल्टीप्लाई, ये आ गया 5x का स्क्वायर। इसको किस तरह स्प्लिट करूँगी कि 4x आए। सो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 - 1 = 4। अब ये माइनस का है यहाँ पे, इसका मतलब -5 के साथ लगेगा और प्लस का हो जाएगा 1। सो इसको किस तरह मैंने स्प्लिट करना है? x स्क्वायर प्लस x -5x -5। ठीक है, सो पहली वाली टर्म में से क्या आ जाएगा कॉमन? आपका आएगा x। सो x + 1 एक फैक्टर, -5x + 1 माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएंगे आपके फैक्टर। अंदर वाले देखिए एक जैसे आ गए। सो ये आ गए x -5 एक फैक्टर और x + 1 दूसरा फैक्टर। और थर्ड फैक्टर हमारा क्या निकला था? हमारा थर्ड फैक्टर था x + 1, यानी x -5 x + 1 और x + 1, ये आपके 3 फैक्टर्स निकल गए हैं। आई होप गाइज़ कि आपको ये 2 पार्ट समझ में आएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। कुछ नहीं, आपको जो गिवन पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें से लेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही वैल्यू आपने इक्वेशन में पुट करके देखनी है। अगर 0 आंसर आता है तो उसी वैल्यू के साथ, यानी अगर x + 1 उसका फैक्टर आ जाता है तो उसी फैक्टर के साथ आपने डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को। डिवीजन में जो आपका क्वोशंट आएगा उसका आपने स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट करना है फॉर द रिमेनिंग फैक्टर। ठीक है, सो ये फैक्टर सेकंड पार्ट के निकले हैं। आज की वीडियोस में मैं सिर्फ आपको 2 पार्ट ही करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 5 के। इसके रिमेनिंग के बाकी के पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।